वहीं डिजिटल अरेस्ट के मामले में लगातार सामने आ रहे हैं और डिजिटल अरेस्ट क्या होता है और कैसे होता है, अपराधी कैसे इसको अंजाम देते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में अतिरिक्त महानिदेशक साइबर योगेश देशमुख ने विस्तार से बातचीत की है। साथ ही कैसे आप इससे बच सकते हैं इसके बारे में बताया। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। सर, तो जैसे कि आप साइबर के एडीजी हैं, तो सर उसी से रिलेटेड मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। ज़रूर। जी। सर, ये डिजिटल अरेस्ट का आजकल हम बहुत चीज़ें सुन रहे हैं और डिजिटल अरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। सर, ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, ये कैसे होता है? ये नहीं, एक कॉइन थोड़ा फेमस हो गया है जिसे डिजिटल अरेस्ट लोग कह रहे हैं। बेसिकली एक फ्रॉड करने का तरीका है, लोगों को बहकावे में लेके उनसे पैसे ऐंठने का तरीका है। जनरली इसमें यही होता है कि अनजान कॉल आ जाएगा, उनके झांसे में अगर आप आ जाते हैं तो फिर आपको वो धीरे धीरे अपने घेरे में लेते हैं। नॉर्मली स्टार्ट करते हैं आपको भय दिखाकर कि आपका मोबाइल नंबर किसी क्राइम में मिल गया है, आपका आधार कार्ड ऐसे पार्सल में रिलेटेड है जिसमें ड्रग्स मिल गए हैं, तो आपको एक भय दिखाते हैं। भय दिखाने के बाद वो कई बार शुरू में आदमी व्यक्ति नहीं डरता है, लेकिन उनकी सोशल इंजीनियरिंग, जितने भी फ्रॉडस्टर्स हैं, क्राइम करने वाले लोग हैं, उन्होंने बड़ा एक्सपर्टीज डेवलप कर ली और आपको कन्विंस करके वो डरा ही देते हैं काफ़ी लोगों को। और जो जो डर जाता है, उनकी झांसे में आ जाता है, उनसे धीरे धीरे वो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर उनको एक इन्फॉर्मेशन इसलिए ले पाते हैं कि कह देते हैं कई बार कि अगर आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो आपको इमीडिएटली पुलिस बाहर आके अभी पकड़ लेगी, और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप हमारे साथ कोऑपरेट करिए, आप आइए, हम वीडियो कॉल में ले लेते हैं और आपका सारा जितना बैंक अकाउंट हमको सैनिटाइज करना पड़ेगा। हमारे पास अलग अलग पीछे बैकग्राउंड में वो ऑफिस बना लेते हैं, जैसा लगता है कि वाकई पुलिस बनकर वो आपसे बात कर रहे हैं। कभी ईडी का ऑफिस बना देंगे, कभी पुलिस का ऑफिस बना देंगे, कभी सीबीआई का ऑफिस बना देंगे, और वीडियो कॉल में ऐसा लगेगा कि वाकई आप किसी सरकारी एजेंसी से बात कर रहे हैं। वो आपको किसी भी तरीके से कन्विंस करके आपसे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और वो आपको अपने जगह से हिलने नहीं देते हैं। तो बेसिकली वो जो टर्म है कि आप अपनी जगह से हिल नहीं पाते हैं, आपको इतना डरा देते हैं कि अगर आप हिले तो बाहर पुलिस पकड़ लेगी, तो आप एक ही जगह बंद रहते हैं, उसी को वो टर्म आ चुका है डिजिटल अरेस्ट, जो कहने का है बेसिकली अल्टीमेटली एक फ्रॉड करने का तरीका है ये। जी। बट सर, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है हमारे कानून में। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। बार बार प्रधानमंत्री जी से लेकर सभी जिम्मेदार लोगों ने बार बार कहा है, और ऐसी कोई भी चीज़ होती नहीं है, ना हमारे कानून में कोई प्रावधान है। इसीलिए बार बार लोगों को हम समझाई देते हैं कि ऐसे किसी भी डर भय में आकर कोई भी अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप शेयर ना करें। देखिए, साइबर क्राइम एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे निरंतर तरीके बदलते रहते हैं। जैसे पूर्व में अन्य तरीके से होता था, फिर बीच में डिजिटल अरेस्ट बन के आया, अब एपीके फाइल्स बन के आ रहा है। आपने सुना होगा, देखा होगा, महसूस किया होगा। कई बार मोस्टली जो कॉमन तरीका है वो मैरिज कार्ड इनविटेशन जो आपके मोबाइल ऐप्स पे आते हैं, मोबाइल फ़ोन्स में आते हैं, उसमें एक एपीके फाइल्स की नाम की फोल्डर होता है। एपीके फाइल्स इन जनरल एक सिस्टम है जिसमें एंड्रॉयड फ़ोन जो भी होते हैं उसमें वो आवश्यक होता है पूरे सिस्टम को रन करने के लिए। लेकिन एक ऐसे एपीके फाइल्स होते हैं जो मैलवेयर भी होते हैं। इसीलिए जैसे ही अगर आप किसी अनजान सोर्सेज से, अनसिक्योर्ड नेटवर्क से आपने उसको डाउनलोड कर लिया, तो आपकी बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चली जाती हैं। कई बार आप ऐसे मैलवेयर्स होते हैं जो आपके फ़ोन को टेक ओवर कर लेते हैं। उसके बाद तरह तरह के साइबर क्राइम्स आपके साथ हो सकते हैं। सर, हम इससे बच कैसे सकते हैं? साइबर क्राइम जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और जो जनरली हर जगह यही चलन में है कि जो व्यक्ति जो ऑनलाइन दुनिया में है, इंटरनेट यूज़ करता है, जो सतर्क है, जो साइबर दुनिया की हाइजीन को अपनाता है, इंटरनेट दुनिया में जो हाइजीन आवश्यक है उसको अपनाता है, उसके साथ फ्रॉड्स करीब करीब नहीं होते हैं। बचने का तरीका हर जगह यही है कि आप सतर्क रहिए। टेक्नोलॉजी अपनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी में अपनाने वक्त जो सावधानियां बरतनी है, अगर आप नहीं बरतेंगे तो आपके साथ धोखा हो सकता है। इसीलिए कभी भी अनट्रस्टेड सोर्स से आप कुछ भी डाउनलोड ना करें। किसी भी अननोन वीडियो कॉल्स को आप टेकअप ना करें। ये आदि बातें अगर आप सतर्क रहते हैं, जनरली एपीके फाइल्स के लिए विशेषकर ये है कि आप किसी से भी अनट्रस्टेड नेटवर्क से या किसी भी अनट्रस्टेड फाइल को आप डाउनलोड मत करिए। और कहीं से भी आपके पास मैसेज आता है एपीके फाइल का, तो आप कॉल बैक करके पहले वेरीफाई कर लीजिए। और अगर आप सतर्क रहेंगे तो आपके साथ धोखा होने की संभावना नहीं रहेगी।